हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम गए थे मेला घूमने, तो हमने जैसे एंट्री करी वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो एक जगह लाइन लगी हुई थी। हमने कहा किस लिए लाइन है, तो हम गए वहाँ पे, तो लोगों ने बोला वहाँ एंट्री करने के लिए टिकट लेनी पड़ रही है। तो उसकी टिकट हमने ली। तो उसकी फ़ीस थी 50 रुपये, एक जने के 50 रुपये। और फर्स्ट टाइम किसी मेले के लिए हमने टिकट ली थी घूमने के लिए। तो हमने टिकट ली, फिर हम लोग गए अंदर। फिर हमें देखा इतनी भीड़ थी, तो वहाँ पे रास्ता ही नहीं मिल रहा था अंदर जाने के लिए। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं, फिर हमने उनके पीछे पीछे गए। तो हमें दूसरी साइड दिखा कि वहाँ से लाइन लगी पड़ी है अंदर जाने के लिए। तो हम अंदर गए, वहाँ से उन लोगों के पीछे पीछे जहाँ जहाँ से लोग जा रहे थे अंदर, तो हम अंदर चले गए। तो अंदर गए और हम लोग आगे निकल गए थे, और मेरा बड़ा वाला लड़का और मेरे हस्बैंड वो दूसरी साइड से आ रहे थे। देखिए दिखाऊंगी। और ये मेरा छोटा लड़का है मेरे साथ, और बड़ा वाला वो अपने पापा के साथ था, उस साइड से आ रहे थे। तो हम लोग गए आगे। तो मुझे ढोल की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे राजस्थानी ढोल बज रहे थे। इतना सुंदर था, इतना मज़ा आ रहा था सुनने में। और फिर मैंने देखा वो मेरे हस्बैंड कहाँ रह गए, पीछे आ रहे थे। तो हमने टिकट लेके फिर हमने एंट्री करी। तो एंटर करके हमने देखा कि कितना सुंदर मेला सजा हुआ है, और इतने सारे लोग आ रखे हैं। बहुत सुंदर सा लगा हुआ था मेला, और इतनी सारी वो थे पब्लिक थी। तो फिर हम थोड़ा आगे गए। आगे जाके फिर हमने देखा कि यहाँ पे तो ट्रेन चल रही है और गाड़ी है, और वो किस लिए कि मेला घूमने के लिए, जिसको मेला घूमने और ट्रेन में झूले। फिर हमने देखे यहाँ पे एक सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए थे, फूलों का स्टॉल लगा हुआ था। फिर हमने आगे जाके देखा और स्टॉल लगे हुए थे। तो ये लगे हुए थे छल्ला जो होते हैं, उसका स्टॉल था ये। और इतने सुंदर सुंदर छल्ले थे, नेम वाला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने लिया नहीं, हमने कहा फिर अभी बाद में देखेंगे, पहले घूम लेते हैं, उसके बाद जो हम करेंगे, जो हम मेला घूमने आए फिर हम घूमेंगे। पहले हमने मेला घूमा, फिर उसके बाद हमने फिर ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मूर्ति इसके आगे। ये स्टॉल, मूर्तियों का स्टॉल है, कितना सुंदर। ये देखिए, ये होते हैं ना जिसमें पौधा लगते हैं, वो तुलसी का पौधा लगता है, वो गमला सा ही। तो इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे जाके फिर मेरे हस्बैंड कहते देख गणेश जी भी लगे हुए, इनकी पूजा कर ले तू। तो फिर मैंने बोला, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने प्रार्थना करी, बस। उसके बाद आगे चलते गए, आगे चलते गए, आगे चलते। फिर हम आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये खाने का था, और यहाँ पे फिर हमने झूला भी देखा। मेरा लड़का बोल रहा था मम्मी मुझे झूला झुलाओ। तो हमने कहा अभी नहीं झूला झूला, पहले घूम लो, उसके बाद हम फिर झूला झूलेंगे। फिर हमने उनको थोड़ा घुमाया झूला। फिर उसने बोला मम्मी हमें ये झूला झूलना है। मैंने कहा बेटा हम पहले घूमते हैं, फिर हम उसके बाद झूला झूलेंगे। और ये बच्चों का झूला था। यहाँ पे ये था, एरोप्लेन बने बड़े थे, इनके में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो झूलते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है। तो हमें इतनी भीड़ थी यहाँ पे, देखो ये मेकअप का सामान था, यहाँ पे स्टॉल लगा था मेकअप का। तो फिर मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि मैंने कहा अभी पहले घूम लेते हैं, हम मेला घूमने हैं। तो इसके बाद हम जो लेंगे और जो झूलेंगे हम पहले बाद में लेंगे, पहले हम घूम लेते हैं, मेले को देखते हैं उसमें क्या क्या है। फिर हम गए आगे। तो इतनी भीड़ थी कि जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, हमें ऐसे मार मार के, धक्का मार मार के आगे आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने देखा यहाँ पे एक ये गाड़ी चल रही थी, ट्रेन बोलते हैं इसको। तो झूल रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। फिर हम आगे गए तो यहाँ पे बोटिंग था बच्चों के लिए, पर ये बोटिंग तो बिल्कुल ही बेकार थी, क्योंकि इसमें जो भी झूल रहा था वो पूरा भीग जा रहा था। तो मेरे बच्चे कह रहे हमें भी झुलाओ। तो बच्चों ने कहा, हमने कहा नहीं बेटा ये तुम भीग जाओगे। तो हमने दूसरी साइड देखा, यहाँ पे भूतिया बंगला भी था। इस बार भूतिया बंगला भी देखा हमने। फिर हमने देखा यहाँ पे खाने का स्टॉल लगा हुआ है, पकोड़े, जो शायद आप लोगों ने भी बचपन में खाए होंगे, तो वो लगा था। फिर यहाँ पे हमें मिक्की माउस का झूला दिखा। तो मेरा छोटा वाला लड़का तो बहुत डरता है इसमें जाने से, तो हमने उसको झुलाया नहीं। तो फिर हमने कहा पहले हैप्पी डुगू दोनों तुम पहले घूम लो, उसके बाद। फिर हमने एक और चीज़ देखी जो हमने पहली बार देखी मेले में। हमने देखा पहली बार मेले में कि डीजे लगा हुआ है, और उसमें डांस करने के लिए 100 रुपये दो, और वो आपके पसंद का गाने लगाएगा, फिर आप डांस कर सकते हो। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा मेले में, बचपन से लेके आज तक जब भी मैं मेला गई हूँ, ये मैंने अब
अभी तक नहीं देखा, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये। तो हमने वहाँ से हमने देखा, क्योंकि उस टाइम कुछ चल नहीं रहा था, कोई गाने वाने चल नहीं रहे थे, तो इसलिए हम वापस आ गए। तो फिर हमने अपने बच्चों को दिलाया, बच्चों ने बोला बैलून खेलना है, तो उन्होंने फिर बैलून खिलाया हमने उनको। फिर उन्होंने बड़े वाला खेल रहा था, बड़ा वाले ने बोला मुझे एक बंदूक चलानी है, तो हमने उसको बंदूक चलाने के लिए दी, बंदूक वाला गेम खिलाया। फिर उसने बोला मम्मी मैंने तो 4-5 फोड़ दिए और उसका एक भी नहीं फूटा। मैंने कहा हाँ बेटा बेटा चल बहुत फोड़ दिए तूने। तो फिर उसने 100 रुपये के 12 छल्ले थे। इतना महंगा था यहाँ का प्राइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक हम जितने भी मेलों में गए हैं ना, बचपन से लेके आज तक, उनके प्राइस है 50-70, 50-70। तो ये है पहला जो मैंने देखा है, इतना महंगा मेला था। हम तो बहुत, फिर बड़े वाले ने 6 छल्ले मारे बैलून में, तो उसके बाद छोटे वाले की आ गई थी, उसके भी 6 छल्ले थे, तो उसने फिर दो 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 फोड़े थे उसने, और मेरे बड़े वाले ने फोड़े उसने भी 3 या 2 फोड़े होंगे। इतना मैंने देखा नहीं, मैं क्योंकि वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे साथ कोई गया नहीं था, तो वीडियो भी मुझे बनानी थी, और सब की चीज़ मुझे आपको लोगों को दिखानी थी हमने मेले में क्या क्या किया, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अकेले वीडियो बनाने में, तो इसलिए। तो फिर उसकी बारी थी, तो मैंने कहा मुझे भी दे एक बारी खेलने के लिए। तो जब तक सारे छल्ले ही ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चल छोड़, हमारा टाइम चले गया खेलने का, अब बच्चों की बारी है, तो इसलिए अब बच्चों तुम ही खेलो, मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी अगर खेलूँगी, तो अगर जाएंगे तो फिर मेरे बच्चों ने खेला। तो हमने दूसरी साइड देखा, ये इसमें बॉल फेंको, जितना नंबर आया और गिफ्ट निकालो। इसमें हमेशा मेरा नंबर नहीं आता है, फिर हमने इसको छोड़ दिया, हमने कहा हमने इसका खेलना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जाती नहीं है बॉल जिस नंबर से आता है, कोई भी नंबर हो। हमने खेला नहीं, तो इसको छोड़ते हुए फिर हम बड़े, तो इसको ना खेल के फिर हमने देखा एक ऊँट घूम रहा था। फिर मैंने देखा वाह कितना सुंदर ऊँट है, फिर मैंने इसको झूलने का मन करा, तो हमने कहा बाद में झूलेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तो चलो इसमें झूलते हैं, तो हम इसकी तरफ जा रहे थे, तो हमने इसकी तरफ जा रहे थे, फिर हमने इसकी टिकट ली, फिर दोबारा ऊँट आया घूमते हुए, तो हमें इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर सजा रखा था। फिर हमने टिकट ली, फिर हमने ट्रेन पे बैठे, फिर मेरे हस्बैंड और हम बच्चे सब ट्रेन पे बैठे। फिर इसकी भी टिकट 100 रुपये थी एक जने के, तो हमने 4 टिकट ली थी, 4 नहीं शायद बच्चों की टिकट हमने नहीं ली। फिर इसके बाद हम बैठे, फिर उसके बाद डुगू हैप्पी ने बोला कि मैं पापा के साथ बैठूँगा, फिर हैप्पी ने बोला मैं मम्मा के साथ बैठूँगा, तो हैप्पी मेरे साथ और डुगू पापा के साथ बैठा था। हम लोग अपनी अपनी जगह में बैठे, तो हमें कुछ देर बाद याद आया अरे हम तो कुछ भूल गए हैं। तो हम भूले थे जहाँ से मेरे हस्बैंड ने इस ट्रेन की टिकट ली थी, वहाँ पे वो अपने पैसे भूल आए थे। तो टिकट वाले से उसने टिकट दी, पर उसने पैसे नहीं दिया, मेरे हस्बैंड भूल गए उससे पैसे लेना, तो मैंने कहा लेके आओ कहीं वो भूल जाए। तो फिर वो गए, तो कह रहे मैं लेके आता हूँ, तो मैंने कहा उसको याद दिला दो कहीं वो भूल जाएगा कि भाई मैंने पैसे दे दिए थे। तो फिर वो गए उसको बोलने कि भाई तूने पैसे नहीं दिए, तो उसने बोला कि मैं आप झूलो उसके बाद आते समय ले लेना नीचे। तो मैंने कहा चल, मैंने कहा ठीक है फिर आ जाओ, मैंने कहा कहीं वो भूल जाए इसलिए पहले आप उसको बता के आ जाओ। फिर वो बता के आ गए, तो मैंने कहा ठीक है चल, उसको याद तो है कम से कम, बोला तो नहीं। मैंने कहा तुम कैसे भूल गए, मैंने उनको इतना सुनाया, मैंने कहा तुम कैसे भूल गए अपने। मैंने कहा इतनी खुशी इतनी ट्रेन में बैठने में। तो कह रहे नहीं मेरे को खुशी नहीं हुई है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कह रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे खुशी नहीं। मैंने कहा सर दर्द को मारो गोली, बस आप इंजॉय करो, क्योंकि हम लोग इंजॉय करने आए। फिर ट्रेन चली, तो हम लोग इतना खुश है, मेरे और मेरे हैप्पी के मुंह पे देख सकते कितनी हंसी है। और मेरे को तो डर लग रहा था क्योंकि बहुत तेज़ चला रहा था, और मेरा छोटा बड़ा वाला लड़का भी बहुत डर रहा था, वो चिपक गया पापा से। और मेरा छोटा वाला लड़के को बहुत मज़ा आ रहा था, चिल्ला रहा था। फिर वो बहुत चिल्ला रहा था। फिर अचानक से ट्रेन रुक गई, तो हमने कहा क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर एक हो गई थी दिक्कत इस झूले में, तो हमने पूछा उससे भैया क्या हो गया, तो कह रहे इसमें चिंगारी निकल रही है पीछे से, तो कुछ दिक्कत हो रही है। तो वो देखने गया, तो चल ही नहीं रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर वो गया देखने के लिए, फिर वहाँ जाके पता लगा कि उसमें से चिंगारी निकल रही है पीछे, जो उसका इंजन टाइप का होता है। तो वो वहाँ पे गया देखने के लिए, तो उसने स्टार्ट करके देखा तो नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद उसने स्टार्ट किया, फिर उसने पता नहीं क्या किया, फिर उसने दोबारा वो देखने लग गया झूले को कि क्या क्या हुआ, क्या हो गया इसको, क्यों नहीं चल रहा। तो हम लोग जब तक मैं वीडियो बनाने में बिजी हो रही थी, तो मेरा बेटा भी कह रहा मम्मी क्यों नहीं चल रहा। मैंने कहा बेटा इसमें दिक्कत आ गई है, तो अब भैया चेक कर रहे हैं क्या हो गया इसको। फिर इसके बाद ये चलाएंगे,
फिर इसके बाद बहुत सारी भीड़ थी, तो लाइन लगी रखी थी नीचे, तो फिर उसने चला दिया, थोड़ी देर वो चल गया। फिर उसके बाद दोबारा वो थोड़ी एक चक्कर लगाया उसने, फिर वो दोबारा रुक गया। फिर दोबारा रुक के फिर मेरा बेटा कह रहा मम्मी वो रुकेगा रुकेगा, तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं रुकेगा। फिर उसने जो बोला था वही हुआ। तो थोड़ी देर चला चला चला, अब देखो रुक गया। फिर उसने बोला आप दूसरे झूले में जाओ। मैं हमारे साथ ये हो गया सीन कि हम उसमें झूले, उसने एक चक्कर घुमाया, फिर उसके बाद वो ख़राब हो गया। तो उसने बोला चलो आपको दूसरे वाले में बिठा के लेके आता हूँ। तो हमें दूसरे वाले में लेके ही जा रहा था। इसके पापा पीछे हो गए, ये हमने उसने दूसरे वाले में बिठाया, और इस वाले में हम बहुत आगे बैठे हुए थे। उसमें मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत आगे से हिल रहा था। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरे को बेटा डर लग रहा है। तो कह रहा नहीं मम्मा मुझे तो मज़ा आ रहा है। कह रहा नहीं मम्मा मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस वाला तो ख़राब हो गया था। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा ये ठीक है। तो वो फिर उसने हमें इसमें झुलाया। तो उसके पापा पहले चढ़े नहीं था हमारे साथ, तो उनकी बारी दूसरी थी, हम पहले झूल गए थे। फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और फिर मेरा बड़ा वाला बेटा दूसरी बार बैठा। तो उस टाइम वो आए नहीं और सारे लोग आगे आ गए, वो पीछे रह गए। तो इसलिए पहले हमने झूला, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बड़े वाले ने झूला। फिर बहुत इन्जॉय करा उन लोगों ने। मेरा छोटा वाला लड़का, बड़ा वाला लड़का सॉरी, बहुत डरता है क्योंकि वो फिर बैठे। मैंने उनको बोला कि आगे बैठना, तुम लोग आगे बैठने में मज़ा आएगा। तो वो लोग आगे बैठे थे। तो फिर उनकी गाड़ी चलने लगी, बीच बीच में हम जैसे ही उनको देख रहे थे हम उनको हाई कर रहे थे। अब उनकी गाड़ी आएगी तो मेरा बेटा हाई करेगा मेरे को, और मेरे हस्बैंड भी देखोगे चिल्ला रहे हाय हाय कर रहे थे वो। फिर उनकी बारी चलती गई। फिर इतनी उन्होंने चलाया, उनको ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था झूला। तो मेरे बड़े वाले बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आया। तो फिर हमने फिर उसको बोला बेटा अच्छा लगा आपको? तो कह रहा हाँ मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये लोग इनको इसने झुलाया, भैया ने झुलाए, तो इनके 2-3 चक्कर शायद कंप्लीट हो गए थे। तो इनकी अब रुकने की बारी हो गई थी, और पीछे देखा आपने कि चिंगारी भी निकल रही है। तो इनकी हो गई बारी ख़त्म, एक राउंड और रहता है। तो उसके बाद इनकी भी टर्न ख़त्म हो जाएगा जितने चक्कर उन्हें झुलाने थे। तो उसके बाद फिर हम वो उतरे। तो हमने फिर आपको दिखाया था कि वहाँ पे ऊँट घूम रहा है। तो मैंने कहा मुझे झूलना है, तो मेरे हस्बैंड ने उनकी टिकट दिलाई। तो उसकी भी 100 रुपये की टिकट थी। तो हमने 2 टिकट ली, मेरा छोटा वाला लड़का और मैं बैठे थे उसके अंदर, उसके ऊपर। तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर लग रहा था। ऊँट इतना सजा रखा था उसको, छम छम करते पूरे मेले में घूम रहा था वो। फिर हम उसमें बैठे, तो मेरा छोटा वाला लड़का तो बहुत खुश था, पर मैं डर रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था जिस तरह से वो चल रहा था। तो मुझे ये ऊँट का एक्सपीरियंस लेना था इसमें बैठने का, तो मैंने लिया। तो मुझे बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे ऊँट में बैठ के। जिस तरह दिखाते हैं लोग डरते हैं, पर इतना डर नहीं लगा। पर वो जिस तरह से चल रहा था ना, बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था गाइस वो, तो मुझे बहुत मज़ा आया ऊँट में बैठ के। क्योंकि ऊँट में बैठ के तो बहुत मज़ा आया, पर उसकी जो सुंदरता थी वो बहुत सुंदर था। इतना प्यारा सजा रखा था उसको, तो उसमें बैठने से कोई रुक ही नहीं सकता, इतना सुंदर सजा रखा था। फिर हमने जाके आगे, फिर हम उतरे उसमें से, फिर हम गए आगे और घूमे क्योंकि बहुत पब्लिक थी। तो मेरे लड़के ने बोला मुझे छल्ला वाला खेलना है, तो छल्ले वाले उसने हमने खिलाया था, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी क्योंकि गाइस हमने फिर रिंग वाली खेला भी था, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फिर हम आगे गए, आगे जाके फिर हमने देखा एक स्केच कर रहा था एक आदमी, उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, उसका टैलेंट बहुत अच्छा था, इतना सुंदर सुंदर स्केच बना रहा था। फिर मैंने उसको प्राइस पूछा, तो गाइस आप मानोगे नहीं 500 रुपीज़ एक स्केच के दे रहा था। फिर हमने आगे जाके देखा डायनासोर वाला भी एक गुफा सी बना रखी है उन्होंने। तो हमने फिर उसकी टिकट ली, तो हम लोग चारों गए थे। जो उसकी भी 100 रुपये टिकट थी, 400 रुपये हमने इसके दिए। फिर हमने देखा कि अंदर जाके तो इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े डायनासोर थे। वाह, इसकी आवाज़ सुन के तो मेरे को डर लग रहा था वहाँ पे। मैंने कहा अभी मेरे पास आ जाएगा उड़ के। तो इसकी आंखें भी हिल रही थी गाइस, तो बिल्कुल रियल लग रहा था ये, बहुत रियल लग रहे थे डायनासोर, सुंदर भी बहुत लग रहा था देखने से। फिर तो छोटे छोटे थे, फिर हमने आगे जाके और देखा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डायनासोर भी था, बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चों के लिए तो यही सब फिर हम अंदर और गए तो इतने सुंदर सुंदर थे। पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं नहीं जा रहा, तुम लोग ही हो के आओ। तो जब हम तीनों जाने लगे तो उनका भी मन कर गया हमें अंदर जाने का। फिर उन्होंने कहा कि मेरी भी ले लो। फिर हम चारों के चारों अंदर आए। फिर वहाँ थोड़ा और आगे गए, फिर हमने देखा एक डायनासोर चल रहा था।
क्योंकि उसके अंदर एक आदमी घुसा हुआ था। तो वो देखिए, आपको दिखाऊँ मैं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है डायनासोर। और इससे इतने सारे बच्चे डर रहे थे इससे। तो फिर मैंने गाइस, ये एक डायनासोर था, इसके अंदर एक आदमी भी था, आदमी घुसा हुआ था, तभी चल रहा था। मैंने इसको बुलाया था, मैंने कहा अपने पास बुलाती हूँ इसको, क्या आता है कि नहीं आता। तो फिर हैप्पी डू कह रहे मम्मी मत बुलाओ मत बुलाओ, ये हमें खा जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, ये नकली है, इसके अंदर आदमी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आना। फिर मैंने बुलाया, उसको बुलाया, तो वो आया ही नहीं मेरे पास। तो मैंने वहाँ पे एक आदमी बैठा था उसके अंदर, तो मैंने कहा भैया इसको भेजो मेरे पास, मेरे को इसको बच्चों को दिखाना है। तो वो आया ही नहीं। तो पीछे से किसी ने बोला मैडम आप इनको 10 रुपये दिखाओ इसको, तो वो आपके पास आएगा। तो मैंने कहा ऐसा भी है क्या, 10 रुपये दे के डायनासोर आ रहा है। तो मैंने कहा अभी तो हमने 400 रुपये की टिकट ली है, उससे भी ये पास नहीं आएगा, तो कह रहे 10 रुपये ज़रूरी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा 10 रुपये दो, मैं इसको बुलाती हूँ अपने पास। तो उन्होंने मुझे नहीं दिए। उन्होंने पूछा अभी देख ले पहले, और कोई डालता है 10 रुपये, उनके पास जाता है तो फिर मैं देता हूँ तेरे को। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, ये भी देख लेते क्या करता है ये। तो फिर कुछ देर जाके आगे कुछ को छेड़ रहे थे, कुछ बच्चे थे ना उसको बुला रहे थे, तो उनको देख रहा था, बार बार उनको डराने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद इसको देख रहा था, फिर चलने लग गया। तो मैंने उसको बुलाते गई आजा आजा आजा, ये तब भी नहीं आया मेरे पास। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो फिर आगे जाके फिर मैंने इसको 10 रुपये दिए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा 10 रुपये दो। अब मैंने कहा अब तो दे दो। फिर ये पता नहीं क्यों खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया, शांति से खड़ा हो गया, ये चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको इतना आवाज़ लगाया, मैंने कहा इधर आ इधर आ, फिर वो आया ही नहीं। पता नहीं क्या क्या हो गया था इसको, ये शांत खड़ा हो गया था। तो किसी ने इसको छेड़ रहे थे वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे, उनको डराने की कोशिश कर रहा था, तो कोई भी बच्चा नहीं डर रहा था। तो फिर मैंने देखा कि एक फैमिली थी, उसमें से एक बच्चा था, उसके हाथ में 10 रुपये थे। तो उसने उसको बुलाया 10 रुपये दे के, इधर आओ। तो जैसे ही उसने देखा कि उसके हाथ में 10 रुपये हैं, तो उसके पास तुरंत आ गया वो डायनासोर। ये देखिए उसके पास आ गया। तो उसने मुंह खोला, अपना मुंह खोला, उसके 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 मुंह के अंदर 10 रुपये डाले उसने। फिर उसने छूने दिया अपने आप को, फिर उसने डराया बच्चों को, फिर डांस भी किया उसने 10 रुपये में। देखो गाइस इतना सारा कर दिया उसने उसके पास भी आया, उसने छुआ भी, बच्चों ने भी छुआ उसको, फिर उसने डराया भी, फिर थोड़ा डांस भी करने लग गया। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मेरे को भी दो 10 रुपये, मैं उसको बुलाती हूँ अपने पास। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए 10 रुपये। तो मैं उसको आवाज़ लगाई थी, मैंने कहा आओ इधर, मैंने कहा आओ, मैंने कहा आओ ये लो 10 रुपये। मैं उसको 10 रुपये दिखा रही थी और तब भी नहीं आया मेरे पास। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझसे क्या दुश्मनी है तो मेरे पास नहीं आ रहा। तो मैं उसको बुला रही थी 10 रुपये दे के, तो फिर भी नहीं आया मेरे पास। मैंने उसको बुलाया, इधर बुलाया, इधर बुलाया, वो आ ही नहीं रहा। मैंने इसको इतना बुलाया, वो आया ही नहीं। फिर इसके पापा ने, मेरे हस्बैंड ने फिर डुगू को 10 रुपये दिए। 10 रुपये दिखा रहा था, उसके पास आया वो डायनासोर, वो डर के मारे पीछे भाग गया। तो मैंने अपने बेटे को बोला मुझे दे, फिर मैंने लिए, फिर मैंने उसके ऊपर से ऐसे फराया 10 रुपये। मैंने उसके मुंह पर डाले नहीं, फराए नहीं, वो हो गया गुस्सा डायनासोर। फिर मैंने उसको दोबारा आया मेरे पास, मैंने दोबारा ऐसे ही किया, हाथ सर के सर्वे से ऐसे घुमाया 10 रुपये का नोट। फिर वो दोबारा गुस्सा होकर चले गया। फिर मैंने उसको बुलाया आजा आजा आजा। फिर वो मेरे पास गाइस वो आया ही नहीं। पहले मैंने उसके साथ बहुत मस्ती करी डायनासोर के साथ, मैंने कहा ले, फिर तब भी नहीं आया। फिर मैंने कहा चल छोड़ कोई नहीं। तो वो मेरे पास आया ही नहीं। मैंने उसको इतनी आवाज़ दी, मैंने कहा ले 10 रुपये तो ले ले, अब तो आ जा। वो तब भी नहीं आया गाइस। देखो वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने बोला तेरे पे ना झपट्टा मारेगा, वो एकदम से डराएगा तेरे को। मैंने कहा गाइस मैंने उसको कितना 10 का नोट दिखाया, वो तब भी नहीं आया। तो मेरा हस्बैंड कह रहे ये तेरे पे ना झपट्टा मारेगा, तेरे को डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ लग भी ऐसा रहा है, क्योंकि उसने पोजीशन ही ऐसी बना रखी थी, बिल्कुल शांत खड़ा हो गया था और मेरी तरफ देख रहा था ऐसे घूर घूर के, और उसके सामने नाक की साइड ना कैमरा लगा हुआ था। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही इसके पास। मैंने उसको दोबारा 10 का नोट दिखाया, फिर तब भी नहीं आया। मैंने कहा चलो छोड़, हमारे 10 रुपये बचे। फिर हम आगे गए, फिर हमें दिखाया एक चिंपैंजी, इतना बड़ा है, उसकी नाक में से धुआं निकल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। पर मेरा डुग्गू है वो तो वही है ही डरपोक, और वो बहुत डर रहा था इससे। मैंने उसको इसके बाद धक्का दे दी थी, मैंने कहा जा इसके बिल क्या इससे। तो कह रहा नहीं मम्मा मैं नहीं मिल रहा। फिर हमने इसको देखा, डायनासोर देखा, चिंपैंजी देखा, फिर हम बाहर आ गए। फिर हमने ये पकौड़े खाए। इस पकौड़ों को क्या बोलते हैं गाइस कमेंट करके बताएं, किस किस ने खाया आप मुझे कमेंट करके बताया। मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे छोले भटूरे खाने। तो हमने यहाँ का देखा छोले भटूरे, मेरा हस्बैंड पूछ के आया कितनी प्लेट है। तो प्लेट चाहे जितनी की भी हो, मेरा हस्बैंड ने बोला यहाँ पे खाने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है। और जिस तरह से वो छोले वाला बना रहा था,
तो उन्होंने हमें खिलाया ही नहीं। तो हमने कहा हम कहीं बाहर जाके छोले भटूरे अच्छे से खाएंगे और साफ़ सुथरे करके खाएंगे। फिर हम लोग निकल गए इस मेले से। जितना हमने घूमना था घूम लिया और इतना मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। बहुत बड़ा मेला था, बहुत चीज़ें देखी हमने। हमने ऊँट की सवारी भी करी, हमने बंदूक वाला गेम भी खेला, हमने डायनासोर भी देखे। पर हम चले गए बाहर। तो ये देखो बाहर का व्यू देखो, इसका गेट, एंट्री गेट है गाइस। ये देखो बाहर की पब्लिक भी कितनी सारी है। इस टाइम बाहर बाहर भी बहुत दुकानें आ रखी थी, बहुत भीड़ थी बाहर भी। फिर जहाँ हमने बाइक खड़ी करी थी हम उसके पास जा रहे थे। तो फिर हम बाइक में चल दिए। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई बाहर जाने की, ये झूलों वूलों की हमने वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए गाइस। फिर हमने सोचा कि चलो हम कहीं और बैठ के खाते हैं बाहर। फिर हम रेस्टोरेंट गए थे, हमारे घर के पास था कोई एक रेस्टोरेंट। फिर हमने वहाँ पे बच्चों को खिलाया था छोले भटूरे। तो हमने कहा चलो छोले भटूरे खाते हैं। फिर हम रास्ते में गए और सुनसान हो रखा था पूरा रास्ता। हम सुनसान हो रखा था, मैं पीछे से वीडियो बना रही थी, मेरा हस्बैंड बाइक चला रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे, डुग्गू बैठा था आगे और हैप्पी बैठा था मेरे साथ पीछे। तो हम लोग आया पहुँच गए हैं और हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। तो हमने कहा चलो यहीं पे खिलाते हैं आपको कुछ छोले भटूरे। तो आप लोग हमने वहाँ नहीं खिलाए। तो हमने कहा चलो वहाँ बहुत गंदगी थी, हमने इसलिए वहाँ नहीं खिलाई। और बच्चे भी बहुत थक गए थे और हम भी बहुत थक गए थे। तो हमने कहा घर में जाके खाना कौन बनाएगा, इसलिए फिर हमने यहाँ पे खाना मतलब डिनर ही हमने ही कर लिया। डिनर हमने क्या किया, हम पहले गए अंदर, बहुत कोई भी नहीं था, खाली हो रखा था, एक दो लोग थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। तो हम लोग गए अंदर। फिर हमने सीट देखी हम कहाँ बैठेंगे। तो हमने वहाँ बैठे। ये बच्चे तो बहुत शैतान है हमारे, ये तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। यहाँ भी लड़ने लग गए, घर पे तो लड़ती है और यहाँ भी लड़ने लग गए। फिर उनके पापा ने डांटा, कह रहे कैसे बैठे। फिर हम इस वाली सीट में बैठे थे। तो यहाँ पे हमने बैठे, पहले डुग्गू बैठा, फिर उसके बाद हैप्पी बैठा। इन दोनों को बहुत जल्दी रहती है चीज़ें करने की। फिर हम लोग बैठे। फिर हमारे पास आया हमारे पास एक वेटर आया, उन्होंने बोला आपको क्या ऑर्डर करना है। तो हमने कहा हमारे लिए छोले भटूरे कर दो 1 प्लेट। फिर उसने गया वो छोले भटूरे करके आया और 1 प्लेट मैंने अपने लिए चाउमीन मंगाई थी। और गाइस यहाँ की चाउमीन इतनी टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी, मेरा तो दिल भर गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला जब भी मैं आपसे महंगे चाउमीन मंगाऊँ ना तो यहाँ से ज़रूर लेके आना, क्योंकि मैं इनको कभी भी बोल सकती हूँ कुछ भी लाने के लिए तो वो लेके आ जाते हैं चाउमीन वगैरह। जैसे चाउमीन हो गया और पिज़्ज़ा हो गया और बर्गर हो गया, तो मैं इनको घर से ही फ़ोन कर देती हूँ ये लेके आए। तो मैंने कहा तो कभी भी लेके आओगे तो यहीं से लेके आना, क्योंकि यहाँ की चाउमीन बड़ी टेस्टी लगी मुझे भी और इनको भी। इनको भी हर जगह की चीज़ें पसंद नहीं आती, कहीं कहीं चीज़ें अगर इन्होंने खा ली तो वहाँ की चीज़ें पसंद आ जाती हैं, कहीं कहीं ज़्यादातर कम नहीं आती। तो फिर मैंने वीडियो बनाई। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लगा मेरा घूम के। तो कह रहा बहुत। हम बच्चों के लिए पानी भी लेके गए थे, क्योंकि जो ये जब पानी पी रहा है इसको बहुत प्यास लगती है। जैसे हमने घर से निकले वैसे कह रहा मम्मा मुझे पानी दो। इसको पानी प्यास बहुत लगती है, जहाँ भी जाओ बोलता है मम्मी पानी लेके आओ। चाहे ये पूरी यहाँ मार्केट भी जाएंगे हम तब भी मम्मी पानी लेके जाओ, घर से निकलती नहीं है, इसको प्यास लग जाती है। फिर उसके बाद हमारे जो हमने ऑर्डर किया था वो आ गया। ये जो मेरी चाउमीन थी, मेरी चाउमीन आ गई है और ये बच्चों के छोले भटूरे थे। ये लोग खाने में लग गए थे छोले भटूरे, मैंने अपनी चाउमीन खाई। तो मैंने कहा तुम खाओ। तो इन लोगों ने थोड़ा गिराया और थोड़ा छोले भटूरे खाए और गिराए। तो फिर मैंने ऑर्डर करवाया दोबारा। मैंने कहा ये गोलगप्पे, दही गोलगप्पे बोलते हैं इसको गाइस। तो मैंने अपने लिए दही गोलगप्पे करे थे। मैंने कहा टेस्ट करके देखते हो कैसा लगता है। अब हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं घर। तो अब मैंने हस्बैंड को दिया हैंकी जो वो मुंह पे बांधते हैं, तो हमने हेलमेट दिया और मैंने बच्चे से पूछा कैसा लगा। तो हम निकल गए घर के लिए। हेलो गाइस, हम पहुंच गए घर। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट आप सबको।